हेलो गाइज, एज ऑलवेज माई सेल्फ भारतेंदु भूषण। आज देखिए एक इतिहास है एक ऐसे जगह का, एक ऐसा देश का जो लगभग 25 से 50 करोड़ वर्ष जो है पहले पृथ्वी पर मनुष्य के उभरने से बहुत पहले जो है उस जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वह ज्वालामुखी लगभग 10 लाख साल तक चले। माना जाता है इसी वजह से पूरे पृथ्वी के 90% जो जीवों की नस्लें हैं वो समाप्त हो गई, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था एक बार पृथ्वी। तो ये पृथ्वी का बर्बादी का कहानी है, इतिहास है। और वो जगह जो था वो साइबेरिया में था। साइबेरिया जब कहते हैं तो हम लोग जो है वो एशिया के जो भी आप यहाँ के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये सब जगह के जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी साइबेरिया के इतिहास को उतने ही जो है एक रोचक ढंग से जो है समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक विघटन हो गया था। पूरी सृष्टि एक समय में आकर जो है समाप्त होने लगा था और उसी समय में यहाँ पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कम दिनों का वह ज्वालामुखी नहीं था, लगभग 10 लाख साल तक चलते हैं। गाइज, साइबेरिया जो है वो एक विशाल भूक्षेत्र है जिसमें लगभग समूचा उत्तर एशिया समाया हुआ है। यह रूस का मध्य पूर्व भाग है और सन 1991 तक यह साइबेरिया संघ का भाग हुआ करता था, जबकि साइबेरिया का क्षेत्रफल 131 लाख वर्ग किलोमीटर की है। तुलना के लिए पूरे भारत के क्षेत्रफल जो 32 लाख वर्ग किलोमीटर की है, तो इसका मतलब ये होता है कि साइबेरिया भारत से 4 गुना बड़ा है। फिर भी जो है साइबेरिया का मौसम इतना जो है यहाँ पे खराब है, इतना बर्बाद हो गया है और इतने समस्या यहाँ पे उभरे हैं जिसके वजह से अभी भी यहाँ पे आपको 4 करोड़ लोग ही जो है रहते हैं। तो जो 2011 में केवल यदि बात करते हैं तो हमारा उड़ीसा राज्य जो है भारत के अंदर, तो भारत के उड़ीसा राज्य का पॉपुलेशन जो था वो 2011 में 4 करोड़ के आसपास था। तो जब बात करते हैं कि ह्यूमन पावर या ह्यूमन रिसोर्स की, तो यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्सेस की स्कार्सिटी देखने को मिलेगा। तो जो भी पॉपुलेटेड एरिया है, इवन कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ सब इन सब जगहों पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है। पॉपुलेशन विस्फोट की बात जब करते हैं तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट है कि पॉपुलेशन जो है वो होना, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का होना भी एक तरीके से पावर ही है। लेकिन फिर इसके जो कुछ कंसिक्वेंसेस हैं, जैसे कि आपको रिसोर्सेस की कमी, प्राकृतिक रिसोर्स की कमी हो जाना, तो इन सब समस्याओं से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले दिन में साइबेरिया जो है बहुत सारे एशियन वासियों के लिए जो है वो आने वाला घर है, क्योंकि यहाँ पे जमीन बहुत ज्यादा है। आप देखते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जो है रूस जाते हैं वहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, उसी तरीके से चीन भी जो है वहाँ पे निवेश लगा रहा है। तो बात समझने की है कि इसके पीछे क्या कारण है। कारण यही है कि यहाँ पर जो है जमीन बहुत ज्यादा है लेकिन रहने के लिए लोग ही नहीं है। और इसके कारण पीछे यह है कि अभी भी साइबेरिया जो है एक, यदि कहें कि जले हुए पत्थरों का जो है वो ढेर और अवशेष पर साइबेरिया का जो है निर्माण हुआ है। सो इतिहास इसका बहुत ही रोचक है। जब देखिए साइबेरिया में मानव उपस्थिति के चिन्ह लगभग 40,000 साल पुराने हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग एशियन वासियों के लिए भी जो है साइबेरिया उतना ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हम लोग की भी उत्पत्ति जो है पुराने काल में जो है हमारे फोरफादर का जो है यहाँ पे उत्पत्ति हुआ हो और फिर माइग्रेट करके वो एशिया के जो है सॉदर्न पार्ट में जो है माइग्रेट किए हुए हैं। तो समय के साथ यह बहुत सी जातियां बस गई और यह उत्पन्न हुआ कि जिनमें आपको 13वीं सदी में जो है साइबेरिया पर मंगोल कब्जा हो गया और 14वीं सदी में एक स्वतंत्र साइबेरिया सल्तनत स्थापित हुई। मंगोलों के दबाव से जो है बैकाल झील साइबेरिया के पास ही है, तो साइबेरिया में बैकाल झील के पास जो है बसने वाले याकुत लोग जो है वो उत्तर की ओर भागने लगे। यहाँ पर मंगोल के आक्रमण के वजह से ऐसा हुआ था कि साइबेरियन जो बैकाल झील के पास जो बसने वाले याकुत लोग थे वो आपको जो है वो उत्तर की ओर जो है बढ़ने लगे।
पर होता क्या है यहाँ पर अपने ठिकानों से मंगोल पश्चिम की ओर रूस पर भी हमला किया करता था। सो मंगोल का इतिहास जब देखेंगे तो मंगोल बहुत पावरफुल हुआ करता था प्राचीन काल में, लेकिन अभी जो है मंगोलियन आपको देखेंगे कि मंगोल इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा, लेकिन प्राचीन काल में ये रूस पर भी हमला किया करता था, साइबेरिया पर भी हमला किया करता था। सो 16वीं शताब्दी में रूस की शक्ति बढ़ने लगी और पूर्व की ओर जो है फैलने लगे। फिर बाद में जो है रूस भी अपना सैनिक जो है साइबेरिया भेजने लगा और धीरे धीरे जो है वो इक्का दुक्का जो है कोई सैनिक यहाँ साइबेरिया आता था। लेकिन बाद में जो है ये लकड़ी के कुछ काम करने लगे, ठीक है, लकड़ी के किले बनाने लगे और यहाँ पर एक तरीके से हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो मिक्सअप होने लगा, जो रूसी पॉपुलेशन था और जो साइबेरियन पॉपुलेशन था। तो होता है कि 17वीं सदी के मध्य तक जो है रूस नियंत्रण जो है फैलकर प्रशांत महासागर तक पहुंच चुका था और सन 1709 में साइबेरिया की कुल रूसी नस्ल की यदि रेशियो देखें या आबादी देखें तो वो 2,30,000 तक पहुंच चुका था। तो 19वीं सदी की जब बात करते हैं हम लोग और जानते हैं कि 19वीं सदी में ऐसा क्या हुआ, जो साइबेरिया एक जो है पिछड़ा और पिछड़ता हुआ चला गया, वहाँ पे जनसंख्या उस तरीके से जो है उस क्षेत्र पर जो है आप मिक्स कल्चर मिक्स जो है, तो यहाँ रूस की शाही सरकार अपने राजनीतिक कैदी भेजा करता था। और यह इसका कारण जो पीछे था क्योंकि साइबेरिया एक बहुत सारी जगह जो है यहाँ पे बर्फों से ढका हुआ होता था। ऐसे तो बात करते हैं तो रूस का अधिकांश जगह जो है बर्फों से ही 4 भाग में 3 भाग जो है बर्फों से ही ढका हुआ होता है, लेकिन साइबेरिया का भी जो है वो कंप्लीटली जो है बहुत बड़ा भाग जो है बर्फों से ढका हुआ होता था। सो क्योंकि यहाँ हजारों मील तक जो है बर्फ फैले हुआ था और मैदान बर्फ वाली थी, तो यहाँ पे जो सैनिक या कैदी को जो लाकर छोड़ता था रूसी सेना, वो ऐसा संभव उसके लिए नहीं होता था कि वो जो है वो इतने बड़े बर्फ के किले को जो है पार करके भाग भी सके। सो यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बना और जिसके बाद जो है रूस के जो है औद्योगिक पूर्व पश्चिम की भाग से साइबेरिया का नाता जुड़ता है। समय के साथ साथ साइबेरिया की आबादी बढ़ती गई और यहाँ का सबसे बड़ा आर्थिक व्यवसाय धरती से धातुओं को, कोयले को और अन्य पदार्थों का निकालना था। सो साइबेरिया का जो इकोनॉमी है अभी भी यदि देखें तो साइबेरिया का इकोनॉमी जो है इसी तरीके से यदि एक्सट्रैक्शन कहते हैं सो नेचुरल रिसोर्सेस के एक्सट्रैक्शन पर ही जो है वो कहीं ना कहीं टिका हुआ है। साइबेरिया की अर्थव्यवस्था आज के दौर में भी जो है गिरता हुआ जा रहा है। तो साइबेरिया को समझना और साइबेरिया के इतिहास क्या था, ओके, सो इन पास्ट में क्या था साइबेरिया और अभी प्रेजेंट में क्या होगा और भविष्य में क्या इसका जो है वो परिणाम होने वाला है, तो आप जान सकते हैं। क्योंकि ये जो है साइकिलिंग होता है कहीं पे भी, इंडोनेशिया ले लीजिए, कोई भी देश ले लीजिए, ज्वालामुखी फटता है, कुछ भी होते हैं या ऐसा सुनामी आ जाता है तो बहुत भारी संख्या में जो है इंसान भी मरते हैं और जानवर भी मरते हैं। यहाँ पर क्या हुआ तो साइबेरिया में यही कारण था कि नस्ल जो है इंसानियत यदि कहते हैं तो इंसानियत भी पीछे कहीं ना कहीं वो चला गया। और इसका कारण यह था कि क्योंकि यहाँ पे 90% जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका था। सो आई होप कि आप लोगों को साइबेरिया के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ नॉलेजफुल जो है इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो गाइज यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असर एजुकेशन ऑलवेज मोटिवेट एंड प्रोवाइड यू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।